अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप? मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अहमद हसन और आपको अपने चैनल पीपीसी पाइनियर्स पे वेलकम कहता हूं। अल्लाह ताला आप सबको इज्जत से, बरकत से, सेहत से रखे। जनरल आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन को। जब आप एक कैंपेन को अनेबल कर देंगे, इंप्रेशंस आएंगे, क्लिक्स आएंगी, कन्वर्जन आनी स्टार्ट हो जाएंगी, तो किन किन पॉइंट्स के ऊपर जाकर आप अपनी कैंपेन को ऑप्टिमाइज करेंगे, आज हम उन तमाम पॉइंट्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे। जनरल इस चैनल के ऊपर आपको इंशाल्लाह गूगल एड, बिंग एड, यूट्यूब एड, फेसबुक एड के तमाम कोर्स इंशाल्लाह करवाने जा रहा हूँ। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमन क्लिक करें ताकि आने वाली कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो। अगर आप आज के लेक्चर के लिए रेडी हैं, चलते हैं स्क्रीन की तरफ। जिनमें लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जाके डिस्कस किया था कि जब आप एक परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन को अनेबल कर देते हैं, आपको जाके क्लिक्स आनी स्टार्ट हो जाती है, इंप्रेशन आती है, कन्वर्जन आनी स्टार्ट हो जाती है, तो आप किन किन पॉइंट्स के ऊपर जाकर अपनी परफॉर्मेंस को चेक करेंगे, किन किन मैट्रिक्स को चेक करेंगे। जिनमें अगर आपने उस लेक्चर को सुन लिया है तो अब तक आपने अपनी परफॉर्मेंस को चेक कर लिया, आपको पता चल चुका है कि किन किन पॉइंट्स को जाके आपने नोट करना होता है और क्या क्या रिजल्ट्स डिटेक्ट करने होते हैं कि कहां पे हमें प्रॉब्लम आ रहा है। अगर आपने जाकर उस तमाम रिजल्ट को डिटेक्ट कर लिया है, आज हम चलते हैं कि हम किस तरह जाकर आगे ऑप्टिमाइजेशन को स्टार्ट करेंगे। जिनमें ऑप्टिमाइजेशन स्टार्ट करने के लिए आपने हमेशा एक रूल को याद रखना है कि आपने कभी भी जाकर क्विक चेंजेस नहीं करनी। फॉर एग्जांपल आपने कैंपेन को अनेबल कर दिया, आप दूसरे दिन जाकर ऑप्टिमाइजेशन स्टार्ट करेंगे, नहीं जेंटलमैन, कभी भी नहीं। आपने एटलीस्ट जाकर टाइम देना होता है 1 वीक से जाकर 2 वीक्स का, कम से कम आपने 1 वीक का टाइम कैंपेन को जरूर देना। उसकी क्या रीजन है जेंटलमैन? गूगल का एआई सिस्टम वर्क कर रहा होता है आपकी परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन के अंदर। उसको जाकर ये डिटेक्ट करने के लिए टाइम लगता है कि कौन कौन सी चीजें जाकर उसने बेटर किस तरह ऑप्टिमाइज करके आपके लिए बेटर से बेटर रिजल्ट्स लाने हैं। इसलिए आपने इस चीज का ख्याल रखना है, आपने कभी भी जाकर परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन की क्विक चेंजेस नहीं करनी। अगर आपका क्लाइंट सेटिस्फाई नहीं भी हो रहा, फिर भी जाकर आपने इन चीजों का ख्याल रखना है, क्योंकि क्विक चेंजेस के बाद क्या होगा, आपको दोबारा जाकर गूगल का एआई सिस्टम क्या आपकी चीजों को जाकर नोट डाउन करना शुरू कर देगा। उसके बाद आपको फिर आपके रिजल्ट्स मजीद डिले हो सकते हैं। तो जनरल ये जो 12 पॉइंट्स है, इनका आपने ख्याल रखना है जब भी आप जाकर अपनी कैंपेन की ऑप्टिमाइजेशन को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला पॉइंट आ जाता है ऑप्टिमाइज एसेट्स। आपने जाकर अपने एसेट्स की परफॉर्मेंस को चेक करना होता है। किस तरह जाकर चेक करना होता है? ये आपके सामने गूगल एड्स का अकाउंट मौजूद है, इसके अंदर मैंने एक परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन को खोला हुआ है अपने क्लाइंट की। हम चलते हैं सबसे पहले एसेट ग्रुप्स के अंदर कि एसेट ग्रुप्स को किस तरह जाकर हम ऑप्टिमाइज करेंगे। उस एसेट ग्रुप की परफॉर्मेंस चेक करने का तरीका मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि आप इस तरह जाकर, मैंने आपको बताया था, एसेट ग्रुप्स के ऊपर जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये एक एसेट ग्रुप हमारा मौजूद है, मैं इसको क्या करूंगा, इसके ऊपर व्यू डिटेल्स के ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे मैंने व्यू डिटेल्स के ऊपर क्लिक किया जेंटलमैन, इनमें ये आपके सामने इसकी तमाम जो शो हो रही हैं, जो आपने इसके अंदर हेडलाइंस डाली थी, डिस्क्रिप्शंस डाली थी, उसके अलावा जो आपने इमेजेस डाले थे, लोगो डाले थे, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन डाली थी, ये आपके सामने इस एसेट ग्रुप का डाटा शो हो रहा है। सबसे पहले ऑप्टिमाइजेशन से पहले आप क्या देखेंगे, ये आपके सामने हेडलाइंस की तमाम की परफॉर्मेंस शो हो रही है। ये देखें, किसी के आगे लो आ रहा है, किसी के आगे गुड आ रहा है, उसके अलावा किसी के आगे आप जाकर देखें यहाँ पर ये गुड दोबारा आ रहा है, ये बेस्ट आ रहा है। तो ये आपको तमाम जो आपने हेडलाइंस, लॉन्ग डिस्क्रिप्शंस, इमेजेस, तमाम की आपकी परफॉर्मेंस को शो कर रहा होता है। अब यहां से आपको ऑप्टिमाइजेशन के लिए डाटा मिल चुका है कि अगर आपकी कोई भी जो है वो लो परफॉर्म कर रही है, इसका मतलब है कि आपको जाकर इसको चेंज करने की जरूरत है। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप आ गया, आपने एसेट ग्रुप की ऑप्टिमाइजेशन यहां से स्टार्ट करनी है। लेकिन ये आपको परफॉर्मेंस मैंने बता दिया कि आप कम से कम टाइम देंगे अपनी कैंपेन को ताकि आपको वो परफॉर्मेंस शो कर सके एसेट ग्रुप्स की। उसके बाद जाकर आप अपनी ऑप्टिमाइजेशन को स्टार्ट करेंगे। जिनमें नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है कि ट्राई न्यू एसेट ग्रुप्स। जिनमें आपको पता है कि मैंने आपको बता चुका हूं कि आपने जाकर वेरिएशंस को लाजमन ट्राई करना है। अगर आपका एक एसेट ग्रुप अच्छा भी परफॉर्म कर रहा है, फिर भी जाकर आप न्यू एसेट ग्रुप्स को जाकर लाजमी तौर पे क्रिएट करें, उसके अंदर जाकर डिफरेंट किस्म की सेटिंग करें और उसको जाकर लाजमी तौर पे ट्राई करें। उसके बाद ट्राई वेरिएशंस इन हेडलाइंस एंड डिस्क्रिप्शन। मैं आपको बता चुका हूं, जब उसके लिए आप क्या क्या यूज कर सकते हैं, एबी टेस्टिंग को यूज करें। अगर आपके फॉर एग्जांपल आपको मिल रही है कि नई किस्म की हेडलाइन में ट्राई करना चाहता हूं, तो आप जरूरी नहीं जो आपकी करंट कैंपेन है आप उसके अंदर जाके चेंजिंग करें, आप एबी टेस्टिंग के ऊपर चले जाएं। अगर आपको फील होता है कि ये जो मैं नई हेडलाइंस है मेरी ये बेटर परफॉर्म कर सकती है, तो आप उसके लिए एबी टेस्टिंग किस तरह की जाती है, एक्सपेरिमेंट कैंपेन बनाकर वो किस तरह जाकर उसको चलाया जाता है, वो मैं आपको डिटेल से अलग लेक्चर के एक्सपेरिमेंट कैंपेन वाले में बता चुका हूं, उसको जाके लाजमी तौर पर देखें। फोर्थ हमारी जो ऑप्शन आ जाती है जहां पर जाकर हमने ऑप्टिमाइजेशन, यूज स्मार्ट बिडिंग टू ऑप्टिमाइज अ कैंपेन। मैं आपको बता चुका हूं कि जब हम जाकर एक परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन को सेटअप कर रहे थे, उसके अंदर हमें 2 किस्म की ऑप्शन थी, एक कन्वर्जेंस और एक कन्वर्जन वैल्यू। अगर आपने जाकर कन्वर्जन को सेट किया हुआ है और आप ऑप्टिमाइजेशन करने जा रहे हैं, तो आपके पास अगर एक कन्वर्जन की जाहिर बात है
कभी कभार वैल्यू डिफरेंट होती है। एक आपके कन्वर्जन के लिए आपको जो रेवेन्यू आ रहा है वो और होता है, दूसरी के लिए और होता है। तो आप लाजमन जाकर कन्वर्जन वैल्यू को जाकर ट्राई करें। उसके अंदर आपको गूगल ऑप्शन देगा रिटर्न ऑन एड स्पेंड की। जब भी जाकर आपके पास कन्वर्जन वैल्यू डिफरेंट किस्म की डिफाइन हो, आपकी मतलब ये कन्वर्जन आए आपके क्लाइंट को और बेनिफिट होता है, दूसरी कन्वर्जन आती है उसकी वजह से और रेवेन्यू बनता है, तो आप जाकर लाजमी तौर पर कन्वर्जन वैल्यू को ट्राई करें। ये आपकी ऑप्टिमाइजेशन का हिस्सा है। अगर हम गूगल एड्स अकाउंट के अंदर जाकर देखें, आप जाकर कैंपेन सेटिंग के अंदर हम जाएंगे तो यहाँ पर जो गूगल हमें वो ऑप्शन बिडिंग के अंदर वो ऑप्शन देगा कि जहां पर जाकर आप ROAS को ट्राई कर सकते हैं अपनी ऑप्टिमाइजेशन के दौरान। ये आप देखें गूगल एड्स के अगर हम सेटिंग में आ गए, ये आपके सामने बिडिंग की ऑप्शन मौजूद है। आपके पास बिडिंग के अंदर कौन कौन सी ऑप्शन है, मैं अगर चेंज बिडिंग के ऊपर जाकर क्लिक करता हूँ, कन्वर्जन वैल्यू और कन्वर्जन की आपके ऑप्शन है। अगर आपने कन्वर्जन सेलेक्ट की हुई है लेकिन आपकी जो आगे प्रोडक्ट्स हैं उनकी जाकर डिफरेंट किस्म का रेवेन्यू बनता है, इसका मतलब है कि आपकी एक एक कन्वर्जन की जो वैल्यू होगी वो डिफरेंट होगी, तो आपने जाकर लाजमी तौर पर कन्वर्जन वैल्यू को ट्राई करना है। उसके लिए आपको अपनी कन्वर्जन को एक डिफाइन करना पड़ेगा कि आपकी कन्वर्जन की वैल्यू कितनी है। वो करने के बाद गूगल आपको ऑप्शन दे रिटर्न ऑन एड स्पेंड, लेकिन रिटर्न ऑन एड स्पेंड के अंदर आपने ख्याल रखना है कि आपने इतना ज्यादा जाकर सिलेक्ट नहीं कर देना कि आप गूगल से इतना डिमांड कर रहे हैं कि मुझे रिटर्न ऑन एड स्पेंड इतना चाहिए कि गूगल आपको इंप्रेशन देनी बंद कर दे। आपने उसके देखे मैंने 370 अपने क्लाइंट के लिए सिलेक्ट किया हुआ है। आपने भी जिस तरह जाकर, मैं आपको ये अलग लेक्चर के बता चुका हूं कि आपने ये किस तरह सिलेक्ट करना होता है और कितना सिलेक्ट करना होता है, तो इस तरह जाकर आपने लाजमी तौर पर स्मार्ट बिल्डिंग के डिफरेंट ऑप्शंस को लाजमी तौर पर ट्राई करना होता है। इनमें नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, फिफ्थ पॉइंट, ऑप्टिमाइज फॉर एक्वायरिंग न्यू कस्टमर्स। जब भी आप जाकर एक कैंपेन की सेटिंग के अंदर आप देखें, गूगल आपको एक ऑप्शन देता है कस्टमर एक्विजिशन की। कस्टमर एक्विजिशन का मतलब यह होता है कि उसके अंदर गूगल ने बाय डिफॉल्ट सेट किया होता है कि आप जाकर जो आपकी बिडिंग है, जो आपका बजट लग रहा है, वो न्यू कस्टमर्स के ऊपर और एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के इक्वली लग रहा है। अब इससे क्या ड्रॉबैक होता है जेंटलमैन, जब जाकर आप एक कैंपेन को चलाते रहते हैं, आपके जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनके ऊपर जाकर आप दोबारा बजट अपना स्पेंड करते रहते हैं, तो वो आपको वहां से क्लिक्स आनी, इंप्रेशन, बल्कि आपको वहां से कन्वर्जन आनी कम हो जाती है। तो इस तरह जाकर आपने इस सेटिंग को अपनी ऑप्टिमाइज, कुछ अर्सा जब आपकी कैंपेन चल जाती है उसके बाद जाकर आपने इस सेटिंग को चेंज करना होता है। हम जाते हैं कैंपेन सेटिंग के अंदर, ये मैं इस कैंपेन सेटिंग के अंदर आपको जाते हैं, यहां पर गूगल आपको ऑप्शन देगा वो कस्टमर एक्विजिशन वाली। जब आप कुछ अरसा अपनी कैंपेन को चला लेंगे, परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन को, आपने जाके इस ऑप्शन को जाकर लाजमी तौर पर जाकर चेंज कर देना है। कहां पर है ये ऑप्शन, कस्टमर एक्विजिशन की, ये आपके सामने ऑप्शन आ रही है, ऑप्टिमाइज कैंपेन फॉर एक्वायरिंग न्यू कस्टमर्स। आपने जब इसके ऊपर क्लिक करनी, अब क्या है, बाय डिफॉल्ट योर कैंपेन विद इक्वली फॉर न्यू एंड एग्जिस्टिंग कस्टमर्स। मैंने आपको बता दिया उससे क्या नुकसान हो रहा है। आपको एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को आप क्यों बजट लगा रहे हैं, जब उन्होंने आप एक दफा आपके पास आके चीज खरीद ली है या आपसे सर्विसेज ले रहे हैं, जाहिर बात उनको आपके ब्रांड का पता चल चुका है, आप जाके न्यू कस्टमर्स को जाके गेट करने की कोशिश करें। तो उसके अंदर क्या होता है, मैं ऑप्टिमाइज फॉर एक्वायरिंग न्यू कस्टमर्स क्लिक कर दूंगा, ये आपके पास उसमें दो ऑप्शन आ जाती हैं। अगर आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे ओनली बिड फॉर न्यू कस्टमर्स, ये भी आपके पास ऑप्शन है, लेकिन वो रिकमेंडेड क्या कह रहे हैं, बिड हायर फॉर न्यू कस्टमर देन फॉर एग्जिस्टिंग। हम इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं और इसको जाकर आप जैसे जाकर सेव करेंगे तो ये आपकी सेटिंग यहाँ पर सेव हो जाएगी। इसको आपने जाकर लाजमी तौर पर देखना है कि जब आप अगर फॉर एग्जांपल आपने परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन को चला दिया, कुछ अर्से बाद आपको वैसे ही फील हो रहा है कि मेरे रिजल्ट्स क्यों डाउन हो रहा है, तो जन्म ये रीजन हो सकती है। आपने जाकर कस्टमर एक्विजिशन की जो ऑप्शन है उसको अनेबल कर देना है। उससे क्या होगा, आपका बजट न्यू कस्टमर्स के ऊपर लगेगा, पुराने कस्टमर्स के ऊपर आपका बजट क्या होगा, कम लगना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है ऑप्टिमाइज कन्वर्जन ट्रैकिंग। जब तक आपने अपनी कन्वर्जन ट्रैकिंग को प्रॉपर्ली सेटअप नहीं किया होगा, आपने अगर आप फॉर एग्जांपल आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ रहे, आपने जाके अपनी परफॉर्मेंस को चेक किया, आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ रहे, तो जेंटलमैन आपने लाजमी तौर पे जाके इस पॉइंट को भी अपनी ऑप्टिमाइजेशन के दौरान देखना है कि आपके जो तमाम जो पैरामीटर्स हैं, चाहे वो आपकी कॉल्स हैं, चाहे आपका फॉर्म फिल है, साइन अप्स है, परचेज, जो भी हो रहा है आपकी वेबसाइट के ऊपर, आपका रिक्वायर्ड एक्शन है, क्या वो प्रॉपर्ली ट्रैक हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर वो ट्रैक नहीं हो रहा तो गूगल का AI सिस्टम आपको कभी भी हेल्प नहीं कर सकता। तो ये आपकी ऑप्टिमाइजेशन का बहुत अहम रूल है कि आपने जाकर अपनी तमाम जो कन्वर्जन ट्रैकिंग जो आपने सेटअप की है और आपकी जो तमाम जो आप जो चीजें ट्रैक करना चाहते हैं, क्या वो प्रॉपर्ली हो रही है या वो नहीं हो रही। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है यूज ऑडियंस सिग्नल्स अप्लाई वेरिएशन। मैं आपको बता चुका हूं जेंटलमैन कि आपने जाकर गूगल को एक सिग्नल लाजमन देना होता है। ऑडियंस सिग्नल क्या होता है, आप गूगल को बता देते हैं कि इस तरह के कस्टमर्स को जाके मैं अपनी एड्स को शो करवाना चाहता हूं। सारी बात आप फिक्स नहीं करते क्योंकि कोई भी बंदा आकर वो सच टर्म टू टाइप कर नहीं रहा जिस तरह के सच कैंपेन में होता है। लेकिन ऑडियंस सिग्नल को जब आप ट्राई करेंगे, उससे क्या होगा, आप बेटर से बेटर जाकर नैरो टारगेटिंग कर सकते हैं अपने जाकर कस्टमर्स को। मैंने आपको बता दिया है ऑडियंस सिग्नल किस तरह बनाया जाता है, किस तरह जाकर टारगेट किया जाता है, वो हम मल्टीपल टाइम्स अपने लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। रिव्यू लोकेशन डिवाइस एंड डेमोग्राफिक्स, मैं आपको लोकेशन का बता चुका हूं। आपने
आपने फॉर एग्जांपल पाकिस्तान को टारगेट कर दिया। जब हम परफॉर्मेंस चेक कर रहे थे, मैंने उसके अंदर आपको बताया था, आपने जाकर डिफरेंट सिटीज के अंदर चेक करना होता है। अगर आपने एक कंट्री को टारगेट किया तो किस सिटी से मुझे अच्छी ट्रैफिक आ रही है, उसके अलावा उसको आपने चेक करके उसके बाद आपने क्या करना होता है, वहां पर अपनी बिड एडजस्टमेंट करनी होती है। उसके बाद आपने डिवाइस चेक करनी होती है, मोबाइल से अच्छी ट्रैफिक आ रही है, कहाँ से मुझे अच्छी ट्रैफिक आ रही है, फिर वो किस तरह सेटिंग की जाती है वो मैं आपको परफॉर्मेंस वाले लेक्चर में बता चुका हूँ। उसके बाद मल्टीपल टाइम डिवाइस टारगेटिंग आपको बता चुका हूँ। उसके अलावा डेमोग्राफिक्स आपने चेक करने होते हैं, एज, जेंडर, सेक्स, हाउस होल्ड इनकम की तमाम चीजें कि इनमें से कौन से मेरे लिए अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उसके मुताबिक आपने जाकर बिड एडजस्टमेंट्स करनी होती है। ये आपके सामने हमारा अकाउंट मौजूद है। आप ऑडियंस के अंदर जैसे क्लिक करेंगे ये आपके सामने लोकेशन की ऑप्शन नजर आ रही है। उसके बाद जाकर आप डिवाइस की किस तरह ट्रैक की जाती है, टाइम वगैरह वो मैं आपको बता चुका हूँ। आप जब कंपेन लेवल के ऊपर जाएंगे, आप ये हम फॉर एग्जांपल इस कंपेन के ऊपर अगर हम क्लिक कर देते हैं, ये कंपेन के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूं, यहां पर आपको सेगमेंट्स की ऑप्शन आ रही होती है। यहां पर आप जाकर आपको पता चलता है ये डिवाइस टाइम कि आपके किस डिवाइस से आपको ट्रैफिक अच्छी आ रही है, किस किस टाइम पर अच्छी आ रही है। यहां से चेक करके आप क्या करेंगे, यहां पर ये इनसाइट्स एंड रिपोर्ट्स में जाएंगे, व्हेन एंड वेयर यू एड शोड, इसके ऊपर जाएंगे। यहां पर डिवाइसेस के अंदर क्या करेंगे, आप जाकर अपनी यहां पर टारगेटिंग करेंगे, ये बिट एडजस्टमेंट करेंगे, कहां पर जाकर आप इंक्रीज करना चाहते हैं, कहां पर जाकर आप डिक्रीज करना चाहते हैं, वो तमाम सेटिंग आपकी बिट एडजस्टमेंट में आप जाके कर सकते हैं। इनमें नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि स्टार्ट में कि आपने जाकर अपनी कंपेन को टाइम देना होता है ऑप्टिमाइजेशन से पहले। परफॉर्मेंस मैक्स कंपेन को कभी भी आपने जाकर जल्दी के तौर पर ऑप्टिमाइजेशन नहीं स्टार्ट कर देनी। अगर आप ट्राई करना भी कोई चीज चाहते हैं तो आप डिफरेंट किस्म के एसेट ग्रुप्स जाकर ट्राई कर सकते हैं, डिफरेंट किस्म की हेडलाइन ट्राई कर सकते हैं, लेकिन कंपेन की परफॉर्मेंस आपने जाकर लाजमी तौर पर एक या 1.5 वीक आपने चेक करके उसके बाद आपने ऑप्टिमाइजेशन को स्टार्ट करना होता है। यूज पेज फीड टू ट्राई स्पेसिफिक लैंडिंग पेजेस। जेंटलमैन मैं आपको बता चुका हूं कि हम जाकर पीमैक्स कंपेन दो टाइप्स की बनाते हैं। एक होता है ई कॉमर्स वेबसाइट जिसके अंदर जाकर हम फीड अपलोड करते हैं, और दूसरा था जो कर हम जाकर एक सिंपल अगर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज वाली वेबसाइट है उसको जाकर टारगेट करते थे। अगर उसके अंदर जाकर मैंने आपको बताया था कि पेज फीड किस तरह बनाई जाती है, किस तरह अपलोड की जाती है, किस तरह टारगेट की जाती है। आपने जाकर लाजमी तौर पर उस लेक्चर को सुने ताकि आपको पता चल चुके कि अगर फायदा गूगल का एआई सिस्टम कुछ ऐसे लैंडिंग पेजेस को चूज कर रहा है जो कि आपको सूट नहीं कर रहा है, आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ रहे, तो आप चाहते हैं कि मेरे जो रिजल्ट्स है, मेरी जो ट्रैफिक है वो स्पेसिफिक लैंडिंग पेजेस के ऊपर जाए, तो आप जाकर एक पेज फीड को तैयार करें। उसके अंदर आप लैंडिंग पेजेस दे देंगे डिफरेंट किस्म के, उसके बाद जाकर आप उनको स्पेसिफिकली टारगेट कर सकते हैं। तो आपने ऑप्टिमाइजेशन के दौरान इस चीज का भी ख्याल रखना है, अगर आपको रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे तो क्या आप पेज फीड ट्राई कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर नहीं कर तो उसको जाकर लाजमी तौर पर ट्राई करें। उसके बाद जिनमें आ जाता है रिव्यू सर्च टर्म्स इनसाइट, रिव्यू ऑडियंस इनसाइट, जिनमें जब भी मैंने आपको बताया था कि परफॉर्मेंस वाले लेक्चर के अंदर कि आपने जाकर इनसाइट्स को लाजमी तौर पे चेक करना होता है। इनसाइट्स के अंदर आपको क्या वो सर्च टर्म्स शो कर रहा होता है जो कि आपने सर्च थीम्स जाके अप्लाई किए थे जब आप एक कैंपेन को सेटअप कर रहे थे, उसके मुताबिक आपको शो कर रहा था कौन कौन से सर्च टर्म्स आए हैं। आप उसके मुताबिक जाकर जब आप चेक कर लेते हैं उसके बाद आप ऑप्टिमाइजेशन कर लेते हैं। उसके बाद आपको ऑडियंस के बारे में शो कर रहा होता है, जो आपने ऑडियंस टारगेटिंग की होती है कि वो आपको किस किस्म की परफॉर्मेंस दे रहा है। आप जेंटलमैन ये आपके सामने गूगल एड्स का एक अकाउंट मौजूद है। सबसे पहले हम जाकर ये देखेंगे हम कहां पर जाकर सर्च टर्म्स को देख सकते हैं। ये मैं जाकर जाता हूं इनसाइट्स एंड रिपोर्ट्स के अंदर, ये आपके सामने इनसाइट्स की ऑप्शन है। इनसाइट्स के अंदर जाने के बाद अब जब आप नीचे ले जाएंगे अपने पेज को, ये आपके सामने नजर है सर्च टर्म्स इनसाइट्स, जो जाके आपने सर्च थीम्स को जाके अप्लाई किया था अपनी कैंपेन के अंदर, आप जाकर उन तमाम को जाकर आप सर्च टर्म्स यहाँ पे चेक कर सकते हैं। उसके मुताबिक हम ऑप्टिमाइजेशन करेंगे। सबसे पहले आपको सर्च कैटेगरीज की ऑप्शन दे रहा है कि जो आपने सर्च कैटेगरी सिलेक्ट की हुई थी ये आपको 1 to 5 शो कर रहा है। मैं इसको जाकर 100 पे कर देता हूँ ताकि हमारे पास वो तमाम कैटेगरीज आ जाए। अब आप जाकर एक कैटेगरी की जाकर आप डिटेल्स चेक करना चाहते हैं, आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। जब आप करेंगे वो आपको तमाम उसके रिलेटेड जो सर्च टर्म्स हैं वो शो कर रहा है। मैं इसको नीचे जाकर आप देखें वो तमाम जो आपने सर्च टर्म्स आपके सामने आई हैं वो आपको शो कर रहा है। यहाँ पर आपको एसेट ग्रुप्स शो कर रहा है कि 2 एसेट ग्रुप्स के ऊपर ये क्या है आपकी ये अप्लाई हुई है। उसके बाद जो दूसरा मैट्रिक्स हम यहाँ पर जाके देखेंगे वो है आपका ऑडियंस इनसाइट के बारे में। जो आपने ऑडियंस टारगेटिंग की थी वो आपकी कैसी परफॉर्मेंस दे रही है वो आपको सब कुछ यहाँ पे शो करेगा। ये आपको सामने शो कर रहा है। अब यहाँ पर 2 बेसिस हैं, एक क्लिक्स की बेस पे और इंप्रेशंस की बेस पे। अब आप क्लिक्स की बेस पे हमने सिलेक्ट किए हुए हैं। अब क्लिक्स की बेस पे जो आपके सामने आपकी ऑडियंस आपने सिलेक्ट की हुई है उसके सामने आ रहा है ऑप्टिमाइज्ड। ऑप्टिमाइज का क्या मतलब है, गूगल का एआई सिस्टम इसको आपकी एड्स को इसके मुताबिक ऑप्टिमाइज कर चुके हैं। आपको इसके मुताबिक कोई भी एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। अगर मैं इंप्रेशंस की बेस पे करूं तो आप यहां पर आपको एक और चीज नजर आएगी, वो है सिग्नल।
ये आपको सिग्नल का क्या मतलब है, जो कि आपने जाकर गूगल को सिग्नल दिया कि इसकी बेस पे आपने ऑप्टिमाइज करना है मेरी एड्स को, तो ये वो आपके सिग्नल के आगे शो कर रहा है। उसके बाद देखें आपको डेमोग्राफिक्स का डाटा शो कर रहा है, तो यहाँ से आप डाटा लेकर जाकर आप अपनी कंपेन को क्या करेंगे, स्टेप वाइज ऑप्टिमाइजेशन करेंगे। लेकिन आपने ख्याल रखना है कि आपने सारी ऑप्टिमाइजेशन इकट्ठी नहीं कर देनी, ये मैंने आपको जस्ट पॉइंट्स बताए। आपने क्या करना है, वन बाई वन जाकर तमाम पॉइंट्स को देखना है, उसके मुताबिक जाके आपने ऑप्टिमाइजेशन करनी है। और एक पॉइंट को अप्लाई करने के बाद आपने कुछ दिन वेट करना होता है, कुछ टाइम के लिए वेट करना होता है, ताकि आप उसका रिजल्ट्स देख सकें कि आपने ये जो जाकर ऑप्टिमाइजेशन की थी उसके आपको कैसे रिजल्ट्स आए। उसके बाद जाके आपने नेक्स्ट ऑप्टिमाइजेशन करनी होती है। जी तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, आपको समझ आ गई किस तरह जाकर हम परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अल्लाह आपको हामी नासिर, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।